1984 का साल था। साइंस की दुनिया ने एक ऐसी कुदरती ताकत का सामना किया जो ना किसी ने देखी थी, ना कभी किसी ने सोची थी। एक ऐसी ताकत जो बगैर नजर आए 37 लोगों की जान ले गई। अफ्रीका के एक शांत इलाके में रोड से गुजरते लोग बिना किसी दिखाई देने वाले खतरे के सिर्फ 1 मिनट के अंदर गिर कर मर गए। सबके चेहरे जम गए, आंखें खुली की खुली रह गईं और मौत की वजह सब में एक ही थी, दम घुटना। किसी ने कहा कि ये जादू या भूतों का असर है, तो किसी ने कहा कि केमिकल अटैक हुआ है। मगर जब असल हकीकत सामने आई तो दुनिया भर के साइंटिस्ट के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। आज हम आपको बताएंगे अगस्त 1984 का वो वाकया जो अफ्रीका के मुल्क कैमरून के एक छोटे से इलाके में हुआ था। एक छोटी सी झील जिसे लेक मनोन कहते हैं। ऐसी झील जहां सब कुछ इतना पुरसुकून था कि लोग शाम ढलते ही इसके किनारे बैठकर ठंडी हवा के मजे लेते थे। 1984 का साल था। साइंस की दुनिया ने एक ऐसी कुदरती ताकत का सामना किया जो ना किसी ने देखी थी, ना कभी किसी ने सोची थी। एक ऐसी ताकत जो बगैर नजर आए 37 लोगों की जान ले गई। अफ्रीका के एक शांत इलाके में रोड से गुजरते लोग बिना किसी दिखाई देने वाले खतरे के सिर्फ 1 मिनट के अंदर गिर कर मर गए। सबके चेहरे जम गए, आंखें खुली की खुली रह गईं और मौत की वजह सब में एक ही थी, दम घुटना। किसी ने कहा कि ये जादू या भूतों का असर है, तो किसी ने कहा कि केमिकल अटैक हुआ है। मगर जब असल हकीकत सामने आई तो दुनिया भर के साइंटिस्ट के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। आज हम आपको बताएंगे अगस्त 1984 का वो वाकया जो अफ्रीका के मुल्क कैमरून के एक छोटे से इलाके में हुआ था। एक छोटी सी झील जिसे लेक मनोन कहते हैं। ऐसी झील जहां सब कुछ इतना पुरसुकून था कि लोग शाम ढलते ही इसके किनारे बैठकर ठंडी हवा के मजे लेते थे। मगर उस रात यूं सुकून मौत बन गया। 15 अगस्त 1984 रात का वक्त था। तकरीबन 11:30 बज रहे थे। झील के आसपास के लोगों ने अचानक एक जोरदार गरजने की आवाज़ सुनी। किसी ने सोचा कि बिजली कड़की है, लेकिन आसमान इतना साफ था कि तारे भी मुस्कुराते नजर आ रहे थे। थोड़ी देर बाद लोगों ने देखा जमीन से करीबन एक अजीब सी फॉग छाई हुई है। उन्होंने उसे आम धुंध समझकर इग्नोर कर दिया और अपने घर लौट कर सो गए। मगर रात भर लेक मनोन के ऊपर वो फॉग घूमती रही और सुबह तक सब कुछ बिल्कुल खामोश लग रहा था। 10:30 बजे के करीबन जब हल्की सी हवा चलनी शुरू हुई तो वो फॉग धीरे धीरे लेक से उठकर रोड तक आ गई। रोड से गुजरने वालों ने समझा कि ये आम धुंध है, मगर जैसे ही वो इसके पास गए उनका सांस रुक गया। सिर्फ 1 मिनट में लोग जमीन पर गिरते गए। मोटर बाइक्स, कार्स और पैदल लोग सब वहीं जम गए। जब हवा ने फॉग उड़ा दी तो सड़क पर सिर्फ लाशें बिखरी नजर आईं। पुलिस और डॉक्टर्स आए, मगर उनके सामने भी कुछ समझ ना आया। किसी के जिस्म पर कोई चोट नहीं थी, किसी पर जहर का निशान नहीं। इनिशियल रिपोर्ट्स में लिखा गया मौत की वजह एस्फिक्सिएशन यानी दम घुटना। इस खबर ने पूरे इलाके में खौफ ही लहर डाल दी। एक ही वक्त पर एक ही जगह पर 37 लोगों का मर जाना सॉरी सब के लिए पहेली बन गया। किसी ने कहा कि बदरूहों का गुस्सा है और गवर्नमेंट ने कहा कि ये टेररिस्ट का केमिकल अटैक है। लेकिन जब कोई सबूत ही नहीं मिला तो रिसर्चर्स का रुख कुदरत की तरफ मुड़ गया। कैमरून वोल्केनिक लाइन एक 1600 किलोमीटर लंबी चैन जो गल्फ ऑफ जुनाई से होती हुई कैमरून के नीचे से गुजरती है। एक्सपर्ट्स का शक इसी लाइन पर गया। कैमरून में यूएस एम्बेसी ने एक मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर हेराल्ड सिगर्सन को बुलाया। उन्होंने लेक का गहरा जायजा लिया। ना कोई एक्टिव वोल्केनो, ना कोई सल्फर, ना कोई एक्सप्लोशन का निशान। मगर जब उन्होंने लेक के बॉटम से पानी निकाला तो उस बोतल से गैस और झाग उबल कर निकल गई, बिल्कुल कोक की तरह। इस मूवमेंट ने सब कुछ बदल दिया। सिगर्सन समझ गए कि लेक के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में घुलकर प्रेशर बिल्ड कर रही थी। मरने वालों के पोस्टमार्टम ने भी यही कंफर्म कर दिया, उनकी मौत CO2 गैस से हुई है। लेकिन सवाल ये था, यह गैस ऊपर आई कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड हवा से भी भारी होती है और जब यह गैस रिलीज होती है वो बिल्कुल जमीन पर बैठ जाती है। जो फॉग लोगों ने देखी थी असल में वो फॉग नहीं, वो CO2 गैस का बादल था। सिगर्सन ने थ्योरी दी कि लेक के नीचे वोल्केनिक गैसेस सालों तक जमा होती रही थी।
नीचे का पानी ठंडा, ऊपर का पानी गर्म। ये दोनों लेयर्स कभी मिक्स नहीं हुई। रिजल्ट, नीचे वाली लेयर एक प्रेशराइज्ड बोतल बन गई और किसी छोटी सी मूवमेंट जैसे जमीन के नीचे से बुलबुले या लैंडस्लाइड ने उस गैस को एकदम रिलीज कर दिया। उस रात जो आवाज सुनी गई थी शायद वो इसी मूवमेंट का ब्लास्ट था। साइंस ने इस फिनोमेना को लिम्निक इरप्शन का नाम दिया। सिगुर्डसन ने 2 साल बाद अपनी रिसर्च पब्लिश की, मगर उस वक्त लोगों ने उस पर यकीन नहीं किया। फिर आया 21 अगस्त 1986, सिर्फ 100 किलोमीटर दूर लेक न्योस में बिल्कुल वैसा ही हादसा हुआ। रात 9 बजे एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। 1 क्यूबिक किलोमीटर जितनी गैस रिलीज हुई, लगभग 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड। ये बादल हवा से भारी था, नीचे की वादियों में फैल गया और कुछ घंटों में 1740 लोग मर गए। 3500 से ज़्यादा जानवर भी हलाक हो गए। हैरानी ये थी कि उन लाशों पर कीड़े मकोड़े भी नहीं बैठ रहे थे, क्योंकि गैस ने कीड़े मकोड़े तक मार दिए थे। सिर्फ 4 लोग बच पाए जो ऊंची जगह पर थे। कुछ लोग 36 घंटे तक बेहोश रहे और जब होश में आए तो अपने घर वालों को मुर्दा पाया। ये वाकया सिगुर्डसन की थ्योरी पब्लिश होने के कुछ माह बाद हुआ और अब दुनिया को यकीन आ गया कि वो सही थे। साइंटिस्ट कैमरून आए और पता चला कि लेक न्योस के नीचे एक लैंडस्लाइड ने गैस फील्ड लेयर को डिस्टर्ब कर दिया था। इससे गैस एकदम रिलीज हुई और 25 मीटर ऊंची सुनामी क्रिएट हो गई। उसके बाद सब ने ये सवाल उठाया, क्या ऐसा दोबारा हो सकता है? रिसर्च से मालूम हुआ कि लेक मनोन और लेक न्योस दोनों के नीचे अब भी गैस बिल्ड हो रही है। डेंजर अब भी जिंदा है। सोल्यूशन निकला, पाइप डालकर गैस को धीरे धीरे रिलीज करना। 2009 तक लेक मनोन और 2019 तक लेक न्योस को पूरी तरह डिगैस कर दिया गया। अब ये दोनों सेफ हैं, मगर दुनिया में एक और लेक है जो अब भी टाइम बॉम्ब बनी बैठी है। लेक की वो है, ये लेक कोंगा और रवांडा के बॉर्डर पर है और इतनी बड़ी कि इसमें 50 लेक न्योस आ सकती हैं और ये इससे 2 गुना गहरी भी है। लेकिन लेक किवू के नीचे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि मीथेन गैस भी है, जो और ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि मीथेन जल सकती है और अगर यहाँ इरप्शन हुआ तो निकलने वाला क्लाउड ना सिर्फ जहरीला होगा बल्कि आग पकड़ लेगा। लेक के आसपास 20 लाख लोग रहते हैं। अगर यहाँ ऐसी कोई ट्रेजेडी हुई तो ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा कुदरती डिजास्टर होगा। साइंटिस्ट ने लेक किवू पर नजर रखी हुई है, मगर ये एरिया पॉलिटिकली अनस्टेबल है। जंग, मिलिटेंसी और लेक ऑफ सेफ्टी ने रिसर्चर्स को दूर कर दिया है। किवू वाट नाम की कंपनी लेक से मीथेन निकाल कर बिजली बना रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि प्रोसेस बहुत धीमा है और अगर गलती हुई तो यही प्रोजेक्ट इरप्शन का सबब बन सकता है। लेक मनोन ने दिखाया कि लिम्निक इरप्शन क्या होती है। लेक न्योस ने दिखाया कि वो कितनी तबाहकुन है और लेक किवू दुनिया की सबसे खतरनाक झील मानी जा रही है। और कभी ये झील फटी तो सिर्फ अफ्रीका नहीं, पूरी इंसानियत का चैप्टर लिखा जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को आज की ये वीडियो भरपूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।